ब्रिगेडियर साहब के साथ ही गए थे, तो हालांकि ख़तरा था, बहुत लोगों ने कहा भी था कि आप ना जाएं, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, हम नौकरी कर रहे हैं इसी के लिए, तो हम पाकिस्तान के लिए तो हम कर रहे हैं। तो वो गए हैं बड़े शौक़ से, कोई डर डर नहीं है उनमें, ना डर थे माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला ने उनको शहादत का मौका दे दिया, और अल्लाह ताला ने उसका शहादत का रुतबा दिया है, बहुत बड़ी बात है। तो इसमें अभी और क्या कह सकते हैं कि जी बेशक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कारवां शोहदा के सफ़र के साथ हम आज एक और मंज़िल पर मौजूद हैं। ये पाक फ़ौज में खिदमत सर अंजाम दे रहे थे जब अल्लाह ताला ने इनको शहादत का आला मर्तबा अता किया। ये ज़रब अज़ब था, स्वात ऑपरेशन था, जहाँ पे ये अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। तो हमारे साथ उनके भाई मौजूद हैं, तो उनके बच्चे हैं लेकिन वो भी स्कूल गए हुए हैं पढ़ने, तो उनकी अहलिया भी हैं, लेकिन फ़िलहाल हम सिर्फ उनके भाई से उनकी ज़िंदगी के हवाले से कुछ यादें उनकी शेयर करेंगे कि हमारे हीरो जो शौकत साहब शहीद हुए हैं, उनका बचपन से लेकर शहादत तक का इंशाल्लाह आपको सारा सुनवाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर अपना नाम बता दीजिए। जी मोहम्मद अकरम वरिया। अकरम साहब, शौकत साहब आपसे छोटे थे या बड़े? नहीं, शौकत साहब मेरे से छोटे हैं, हम 4 भाई हैं। जी जी। 2 हमसे बड़े हैं जी जी। और तीसरे नंबर मैं और चौथे नंबर पे ये हैं। अच्छा, तो शौकत साहब के कुछ बताइए जो आपके साथ उन्होंने, आप ज़ाहिर इकट्ठे पढ़ते होंगे, खेलते होंगे, बचपन आपने इकट्ठा गुजारा होगा, तो किस तरह का आपने भाई उनको पाया? जी शौकत साहब माशाल्लाह बहुत अच्छी आदत थी उनकी, जी जी। और शुरू से वो उनकी कोशिश थी, ख्वाहिश थी उनकी कि मैं पाकिस्तान आर्मी भर्ती हूँ। जी जी। तो उनकी वैसे भी आदत बहुत अच्छी है, जो हमारे गांव के लोग हैं वो भी जानते हैं कि किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं है, और बड़ी अच्छी ज़िंदगी माशाल्लाह उन्होंने गुजारी है। और फिर जब वो आर्मी में चले गए हैं, तो आर्मी में जाकर उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपनी सर्विस कर रहे थे। तो अल्लाह ताला ने उनको दिया मौका कि मतलब वो शहीद हो गए हैं। बहुत रुतबा शहीद का, ये तो आप सब लोग जानते हैं कि शहीद जब वो ज़िंदा होते हैं, तो हर किसी की ख्वाहिश होती है कि मैं शहीद हूँ, लेकिन ये अल्लाह ताला किसी किसी को मौका देता है। तो बड़ा खुशकिस्मत है, अल्लाह ताला ने उसको मतलब शहादत का मौका दिया। कितने साल सर्विस कर चुके थे शौकत साहब जब अल्लाह ने उनको ये एजाज़ बख्शा? ये तकरीबन उनकी सर्विस हो गई थी, मेरा 14 के 15 साल उनकी सर्विस हो गई थी। 2004 में ये शहीद हुए थे। तो 3 इनके माशाल्लाह बेटे हैं, बड़ा जो है महर है, और उसके छोटा जो है सामा शौकत है, और सबसे छोटा जो हाफ़िज़ कुरान है माशाल्लाह फैज़ान अली उसका नाम है। तो 3 बेटे ही हैं उनके, तो अभी माशाल्लाह पढ़ रहे हैं उनके बच्चे जो हैं। अल्लाह ताला उनको नसीब अच्छे करे, अपने अब्बू के मिशन को मुकम्मल करने की तौफीक दे। आप बता रहे थे आप ख़ुद भी माशाल्लाह फोर्सेस में रहे हैं, तो शौकत साहब ने एज ए सर्विस किस तरह अपनी सर्विस को पूरा किया? किस तरह के वो रेगुलर बंदे थे, किस तरह का उनका माइंड था अपनी सर्विस के हवाले से? रेगुलर तो माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह मतलब उन्होंने सर्विस की है, क्योंकि जब वो गए हैं तो कोई छुट्टी हुई है तो वापस आए, ये नहीं कि कोई झूठ बोल के छुट्टी लेके आ गए हैं, और ड्यूटी को ड्यूटी समझते थे। तो हमारी 1-2 मतलब इस तरह के फंक्शन थे, शादियां थी दोस्तों की, तो उन्होंने बोला जी मुझे छुट्टी नहीं मेरी, मैं नहीं आ सकता। तो वो ड्यूटी को ड्यूटी समझते थे, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने ड्यूटी दी है। तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी सर्विस उन्होंने की है जितनी भी की है। उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको शहादत का रुतबा दिया है, तो ये बड़ा नसीब की कहाँ तक उनकी तालीम थी? वो मैट्रिक से छोड़ के चले गए थे, पाकिस्तान आर्मी भर्ती हो गए थे। उनकी ख्वाहिश थी कि मैं मतलब ना आर्मी जाऊँ। तो उस वक्त तो इतना मतलब उसको शौक़ भी वो था, और अब भर्ती भी इतनी मुश्किल नहीं थी। तो हमारे गांव के एक और दोस्त थे आर्मी में थे, वो अभी रिटायर्ड हो गए थे, उसके बाद वो फौत भी हो गए हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। तो उन्होंने इसको जाके भर्ती करवाया। हमें तो तब पता चला जब ये भर्ती हो गया था। तो वालिदैन ने कहा चलो बड़ी अच्छी बात है, अगर आपकी ख्वाहिश थी तो वो आगे पूरी हो गई है, चलो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। तो वालिद साहब हमारे जो हैं वो फौत हो गए हैं, वालिदा साहब माशाल्लाह याद हैं अभी। तो जब शौकत साहब आर्मी में गए, आप उस वक्त पढ़ रहे होंगे या आप भी हो चुके थे उस वक्त? नहीं, जब शौकत आर्मी में गया मैं तब पाकिस्तान नेवी में चला गया था। अच्छा माशाल्लाह। तो मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं ओलंपियन भी हूँ और एशिया का चैम्पियन हूँ माशाल्लाह, और इसी बिहाफ पे मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला हुआ है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैंने नेवी में 19 साल सर्विस की है। मैं नेवी गाजी हैं जी, मैं नेवी में था जब ये मतलब है ना भर्ती हो गए थे।
माशाल्लाह जी। तो किस शोबे में आप स्पोर्ट्स, आप क्योंकि गाजी हैं, आपका भी आपसे बात करना भी ज़रूरी है, चलो साथ साथ शौकत साहब के हवाले से भी बात करेंगे। तो किस चीज़ में आप एथलीट थे? जी मैं रोइंग में ना, वैसे मैं गया तो एज ए फुटबॉलर था, जी जी। लेकिन बाद में मैंने 1992 में मैंने रोइंग शुरू की थी, अच्छा अच्छा और माशाल्लाह। 1992 दिसंबर से लेकर 2007 तक मैं अपने इवेंट का, मेरा इंडिविजुअल इवेंट था सिंगल स्कल जी जी माशाल्लाह। रोइंग इसको बोलते हैं इंग्लिश में, वैसे कश्ती रानी कहते हैं। जी जी तो मैं 15 साल अपने इवेंट का नेशनल चैम्पियन रहा हूँ, माशाल्लाह और इंटरनेशनल लेवल पे मेरे पास 5 गोल्ड हैं, माशाल्लाह सिल्वर भी हैं, ब्रॉन्ज भी हैं, और 2 दफ़ा मैंने पाकिस्तान के दस्ते की क़यादत भी की है। एक दफ़ा बुसान एशियन गेम जो हुई थी 2002 में कोरिया में, माशाल्लाह। तो उसके बाद 2004 में साउथ एशियन गेम्स हुई थी जब पाकिस्तान में, उसमें मैं पाकिस्तान के दस्ते की क़यादत की थी, फ्लैग मेरे पास था, और इसमें मैंने 2 गोल्ड मेडल भी जीते थे। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो सारा यूएनओ मिशन भी आप कर चुके हैं या नहीं, मैं मतलब As a नहीं, sportsman मैं स्पोर्ट्स में रहा हूँ। ऑपरेशन एज जी आपका कोई जी माशाल्लाह नहीं था? जी जी। तो सर शौकत साहब के हवाले से बताइए कि आपके आइडियल शौकत साहब थे यहाँ के कोई और आइडियल थे? एक ज़हन में होता है ना, जब बंदा तालीम हासिल करता है, जी जी। फारग होता है, उसके बाद एक अमली ज़िंदगी के लिए फ़ैसला करना होता है, तो कैसे इनकी मोटिवेशन क्या थी शौकत साहब की? शौकत साहब जो है ये शुरू से ही ना सर्विस माइंडेड बंदे थे। जी जी। इनका शौक था कि मैं आर्मी में भर्ती हूँ, तो इनको और किस्म से इतनी कोई लगन नहीं थी। पढ़ते थे, बड़े पढ़ते भी अच्छा थे, लेकिन वो जितना मुकदरों में था उन्होंने पढ़ा, उसके बाद इनकी ख्वाहिश थी तो वो आर्मी में चले गए हैं। अच्छा माशाल्लाह। तो मैं भी शुरू में स्पोर्ट्समैन ही था, फुटबॉल खेलते थे, कबड्डी भी खेलते थे, जी जी। तो मेरा भी यही जी चाहता था कि मैं अच्छा स्पोर्ट्समैन बनूं। तो अल्लाह ताला ने मुझे बड़ा नवाजा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म आपको जी मिल गया। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया मुझे पाकिस्तान नेवी का, क्योंकि मेरे उस्ताद थे, वो कहते थे कि आप इंडिविजुअल गेम करें कोई भी, उसमें आप कामयाब होंगे। सही सही। वैसे मैं स्कूल लेवल पे मैंने शॉट पुट का इवेंट किया, जिले में सेकंड आया था, लेकिन जब मैंने फिर जाकर इंडिविजुअल इवेंट शुरू किया, पहले मैं फुटबॉल खेलता, टीम वर्क था, तो टीम वर्क में उतना बेनिफिट नहीं होता जितना इंडिविजुअल में होता है। बेशक तो ये है कि मेहनत तो करनी पड़ती है, तो मेहनत की, अल्लाह ताला ने मेहनत का सिला दिया है। लेकिन ओलंपियन होना बहुत बड़े एजाज़ की बात है, और उसके बाद प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, ये भी बहुत बड़ा एजाज़ है, हर किसी को नहीं मिलता। बेशक बेशक। तो अल्लाह का बड़ा करम है, एशिया का गोल्ड मेडल भी जीता, एशियन चैम्पियन भी रहा हूँ, तो अल्लाह ताला का बड़ा करम है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो शौकत साहब को जब ऑपरेशन एरिया में भेजा उन्होंने, तो शौकत साहब को कुछ लगा नहीं कि यार अब तो जंग के मैं तरफ जा रहा हूँ, या उनका फाइटर माइंड था? नहीं, फाइटर माइंड थे, लेकिन उन्होंने हमें तो बताया भी नहीं है कि हम उधर जा रहे हैं। अच्छा। हम उस टाइम पाकिस्तान कैंप में थे, सैफ गेम हो रही थी 2004 में जो, तो उसी कैंप में थे, हम ट्रेनिंग कर रहे थे। मुझे तो उस दिन पता चला है कि उन्होंने बोला जी कि आपके भाई को ना उधर कोई मसला हो गया, तो आप जो ना खारियाँ पहुँचे, इधर अपना गुजरांवाला कैंट पहुँचे, क्योंकि ये गुजरांवाले से गए थे उधर। तो मैं जब गुजरांवाला आया हूँ तो उन्होंने बोला जी कि मतलब अभी राब्ता नहीं हो रहा, हम आपको बताएंगे। फिर हम गारा आ गए हैं, जब गारा आए हैं तो फिर पता चला जी कि वो शहीद हो गए हैं। वो आपको शहीद तो पहले ही हो गए थे, लेकिन वो आपको बता रहे थे, आपको मतलब आस्ता आस्ता मतलब चाह रहे थे, स्टेप बाय स्टेप बता रहे थे। तो ठीक है, ये मतलब ये ज़िंदगी तो मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, वैसे भी तो आनी तो है ही है, लेकिन ये मुल्क की मतलब दिफा की खातर ये आए, तो ये तो बहुत बड़े एजाज़ की बात है। तो उनका वो डरते नहीं थे कि मतलब जंग होगी या लड़ाई में, मतलब नहीं, वो मतलब बहुत फाइटर मैंड आदमी थे, तो बड़ा अच्छा मतलब उन्होंने वक्त गुजारा अपना आर्मी में भी। और उन्होंने जो उनके साथ जो दोस्त थे वो भी उनकी तारीफ़ करते थे कि उन्होंने आजकल इधर जिधर रहते थे किसी के साथ कोई बदतमीज़ी नहीं की, कोई मतलब इस तरह का सिस्टम नहीं किया, लेकिन बहुत अच्छी ज़िंदगी उन्होंने माशाल्लाह गुजारी है। माशाल्लाह जी। जिस तरह आइडियल हीरो होता है, एक आइडियल अपना होता है, सारा वो सारा उनकी क्वालिटी थी माशाल्लाह। क्वालिटी थी उनमें माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने फिर जो उनकी क्वालिटी थी उसके मुताबिक अल्लाह ताला ने उनको एजाज़ भी दे दिया। जी नाज़रीन, यकीनन जिस तरह शहीद के भाई फरमा रहे थे कि अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमारे भाई को शहादत का मकाम अता किया और हमें उनकी शहादत की, शहीद की फैमिली होने का एजाज़ बख्शा। तो अल्लाह ने इनको बसीरत दी है, ये साब फरासत लोग हैं, तो बड़े खुश असलूबी से वो अपने भाई की शहादत पर अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं। और ये ख़ुद गाजी हैं माशाल्लाह, वापस आए हैं पूरी अपनी सर्विस करके। तो सारे आप उनके कारनामे सुन रहे थे कि बहुत कम इस तरह के अल्लाह ताला किसी को मौके देता है और अपनी सलाहियतों को वो बुरे कार लाते हुए मुजाहरा करते हैं, दुनिया को दिखाते हैं। तो अल्लाह ने इनको उसका इनाम भी बख्शा। अच्छा, शौकत साहब की शहादत के हवाले से बताएं कि वो किस तरह वो इंसिडेंट हुआ सारा। तो वो हमें तो जो उन्होंने बताया पता चला था जब उन्होंने कहा, मैंने कॉल की है, तो बाद में हमने तफसील से पूछा जी कि मसला क्या हुआ है, तो वो कह रहे थे कि मतलब उधर तो आपको पता दहशतगर्द थे, बिल्कुल ऐसे ही। तो ब्रिगेडियर साहब के साथ ये गए थे, तो
हालांकि ख़तरा था, बहुत लोगों ने कहा भी था कि आप ना आ जाएं, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, हम नौकरी कर रहे हैं इसी के लिए, तो हम पाकिस्तान के लिए तो हम कर रहे हैं। तो वो गए हैं बड़े शौक़ से, कोई डर डर नहीं है उनमें, ना डर थे माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला ने उनको शहादत का मौका दे दिया, और वो अल्लाह ताला ने उसको शहादत का रुतबा दिया है, बहुत बड़ी बात है। तो इसमें भी और क्या कह सकते हैं कि जी बेशक बेशक।